हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और दो चार न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, है ना। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पिछला लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग आज डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन है आपका, ये आपके आईआईटी में आ रखा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इसको नोट करते चले मेरे साथ। ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये भी 10 ओम, ये 3 ओम और ये 7 ओम। ठीक है, और पॉइंट्स मार्क कर रखा है आपको ए, डी, सी और बी। ठीक है, आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और किसी किसके बीच में पहला क्या रखा है, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। दूसरा क्या रखा है, बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी। और तीसरा क्या रखा है, बिटवीन ए एंड सी। ठीक है बच्चों, ये समझिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास ये 5 रेजिस्टर्स हैं 3 ओम, 7 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 5 ओम, और ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। आपको कह रहा है पहले ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने को, फिर कह रहा है ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने को, और फिर कह रहा है ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने को। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दे रहा हूं कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है, आपने इमेजिन करना है कि बैटरी को आपने उन्हीं दो एंड्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। जैसे पहला केस अगर हम देखें, मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाकर और उसी में आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। पहला मैं बता रहा हूं, बाकी दो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके का सर्किट है आपका। ठीक है, और कह रहा है ए और बी के बीच में, यानी कि ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। करेक्ट बच्चों? तो इसी के अक्रॉस आप इमेजिन करें कि आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। ये आपका डी है, ये आपका सी। ठीक है, क्या करना है, जिसके अक्रॉस बोला, जिसके बीच में बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को, आपको इमेजिन करना है कि उसी के अक्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। ये 3 ओम है, ये 7 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये भी 10 ओम है। अब जरा देखिएगा, समझिएगा कि ये जो 3 ओम और ये जो 3 ओम और 7 ओम जो है, ये दोनों सीरीज में है ना, क्योंकि जो भी करंट यहां से आपका फ्लो करेगा वो करंट इसके थ्रू भी पास करेगा। तो ये दोनों आपके 7 ओम और 3 ओम ये मिलकर 10 ओम बना रहे हैं। तो क्यों ना मैं इन दोनों को हटाकर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, 7 और 3 10 होगा, इन दोनों को हटाकर क्या हम एक 10 ओम के रेजिस्टर से इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूं, मैं इन दोनों को, ये दोनों रेजिस्टर्स हैं,
इनको मैं रिप्लेस कर देता हूं एक 10 ओम के रेजिस्टर से, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ये 7 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में थे यहां पर, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम। किसके अक्रॉस 10 ओम कनेक्ट करेंगे? एक ए और दूसरा सी। देखिए ए और सी के बीच में कनेक्ट कर रखा है। अब मुझे बताइए ये 10 ओम और ये 10 ओम क्या पैरेलल में नहीं है? ये 10 ओम का एक एंड ए पर, दूसरा सी पर, इस 10 ओम का भी एक एंड ए पर, दूसरा सी पर, तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट हो गए, है ना। तो पहले तो आपने इन दोनों का 3 ओम और 7 ओम का इक्विवेलेंट फाइंड किया था, 7 + 3 यानी कि 10 ओम, राइट। उसके बाद अब ये 10 ओम और ये 10 ओम का इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करें, क्योंकि ये पैरेलल में है, इसीलिए 10 × 10 अपॉन 10 + 10 यानी कि 100/20 यानी कि 5 ओम। तो क्या इन दोनों को ए और सी के बीच में, जो ये दोनों पैरेलल में है, इनको हम एक 5 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो चलिए इनको हम हटाकर और ऐसा करते हैं, इनके बीच में 5 ओम का रेजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 5 ओम का रेजिस्टर आ गया। अब 5 ओम और 5 ओम ये दोनों किस तरीके से कनेक्टेड है? मुझे सीरीज में दिख रहे हैं। क्यों? जो भी करंट इधर से आएगा वही करंट इधर से फ्लो करके जाएगा, ठीक है। दोनों का एक ही सी पॉइंट तो कॉमन है ना, दूसरा इसका तो ए है और इसका बी है, दोनों सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट है बच्चों वो कितना हो जाएगा? 5 + 5 यानी कि 10 ओम, है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा हो गया = 10 ओम। तो इन दोनों को भी हटाकर और इनकी जगह मैं 10 ओम लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये बी पॉइंट था हमारा, और ये 10 ओम आ गया। और अब ये दोनों जो 10 ओम है, किस तरीके से कनेक्टेड है? ये पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहां से जो भी करंट आप भेजेंगे, कुछ करंट आपका इधर चला जाएगा, कुछ करंट आपका इधर चला जाएगा, तो ये दोनों अब फिर से पैरेलल में हो गए। तो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R1 × R2, पैरेलल का ये फॉर्मूला है ना, अपॉन R1 + R2 यानी 100/20 यानी कि इक्विवेलेंट इनका 5 ओम। किसके अक्रॉस इक्विवेलेंट 5 ओम आया है? ए और बी के अक्रॉस, बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका 5 ओम निकल कर आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ए और डी और ए और सी का आप खुद से एक बार ट्राई करें। चलिए उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया है। तो ए और डी के बीच का पहले हम लोग जरा फाइंड करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, फिर से मैं यहां पर सेम सर्किट को बनाता हूं, ठीक है। सेम सर्किट जरा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, सी और डी, ठीक है। अब ए और डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक बैटरी कनेक्ट करनी होगी, है ना बच्चों। ये 3 ओम, ये 7 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये 5 ओम, राइट। अब चूंकि हमें ए और डी के बीच में कहा गया है, इसलिए ए और डी के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो अब जरा बैटरी के बिल्कुल ऑपोजिट एंड से स्टार्ट करती है। 5 और 10 ये दोनों सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हो गया 5 + 10 यानी कि 15 ओम, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 15 ओम के रेजिस्टर से। क्लियर है? ए और सी पॉइंट के बीच में एक 15 ओम का रेजिस्टर, अच्छा। अब ये 10 ओम और 15 ओम दोनों पैरेलल में है, इसीलिए इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 × 15 R1 × R2 अपॉन R1 + R2। 10 × 15 150 अपॉन 10 + 15 25, 150 अपॉन 25 यानी कि 6 ओम। तो ये हमारा हो गया = 6 ओम।
करेक्ट। तो ये ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा हो गया 6 ओम। ठीक है, अब ये जो 6 ओम और ये जो ये 7 ओम है, ये दोनों मुझे पैरेलल में, सॉरी सीरीज में नजर आ रहे हैं। क्यों? जो भी करंट आपका इधर से फ्लो करेगा वो सारा 6 ओम के थ्रू जाएगा, यानी कि इनका जो इक्विवेलेंट है वो आ रहा है 6 + 7 यानी कि 13 ओम के बराबर, राइट। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 13 ओम। तो इन दोनों को भी रिप्लेस कर देते हैं आप 13 ओम से। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, और अब ये दोनों मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं, राइट। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी ये हमारा हो जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2, यानी कि आपका हो जाएगा 39/16। ठीक है बच्चों, तो ये ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आ गया, राइट। अच्छा, अब एक हमें ए और सी के बीच का करना है, तो ये हमने सेकंड किया है। अब ए और सी के बीच का जरा देखते हैं किस तरीके से करना है। तो मैं फिर से एक बार सर्किट बना दे रहा हूं यहां पर। चलिए, हमारा हो गया ए, डी, सी और बी, और अब हमसे कह रहा है ए और सी के बीच में, यानी ए और सी के बीच में एक बैटरी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। ये हमारा 3 ओम, ये हमारा 7 ओम, ये हमारा 5 ओम, ये हमारा 10 ओम और ये हमारा 10 ओम। तो जरा देखिए, अब चूंकि बैटरी यहां और यहां कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये 10 ओम और 5 ओम ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 और 5 सीरीज में है ना, तो 10 और 5 आपका हो गया = 15 ओम। ठीक है, इन दोनों को 15 ओम से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, बस रिप्लेस करते चलना है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये इक्विवेलेंट आपका आ गया 15 ओम के बराबर। ठीक है, ये 15 ओम हो गया। ओके, और ये 7 ओम और ये 3 ओम ये भी तो सीरीज में है ना, इनका भी इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा आपका 10 ओम। 7 + 3 यानी कि 10 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट है बच्चों, इनका इक्विवेलेंट क्या आ रहा है आपका? इनका इक्विवेलेंट आ रहा है 10 ओम के बराबर। और अब देखिए, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 15 ओम तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/10 प्लस 1/R2 यानी कि 1/10 प्लस 1/R3 यानी कि 1/50। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है भाई? 10 और 15 इसका एलसीएम होता है 30। ये हो गया 3 + 3 + 2 यानी कि 8/30। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 30/8, दैट मींस के 15/4 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक चीजें हमने सीखी कि भाई जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा, हमें बस यही इमेजिन कर लेना है कि उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, और उसके बाद फिर जो रेजिस्टर उसके उन दो पॉइंट के बीच में है उसको छोड़कर बाकी पूरे सर्किट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग इक्विवेलेंट जो उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट का हमारा तीनों में पैरेलल ही आया है, तो इनके अक्रॉस मोस्टली पैरेलल आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इस क्वेश्चन को आप नोट करते चले मेरे साथ। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, फिर से 6 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। आपसे कह रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में लेट अस सी व्हाट इज पॉइंट ए एंड बी। देखिए इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। ये ए है, ये बी है, सी डी ई एफ। ए और बी पॉइंट के बीच, तो बच्चों हमने क्या सीखा था, हम ये जानते हैं, हम सीख चुके हैं चीज कि भाई जिन दो पॉइंट के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है, आपको इमेजिन कर लेना है कि उसी के अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो मान लेते हैं कि हमने इसी के अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। तो अब जरा देखिए, ए और बी पॉइंट के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने क्या सीखा था कि भाई जिस रेजिस्टर के बीच में अक्रॉस हमें फाइंड करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको सबसे आखिरी में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, एक मैं फिर से ये डायग्राम बना रहा हूं, उसी को हम लोग जो भी हमें चेंजेस करने होंगे उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसा ही सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा 3 ओम है बच्चों, ये भी 3 ओम, फिर ये 6 ओम, 3 ओम, फिर ये 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम और ये 3 ओम, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, करेक्ट। अब जरा इसको देखिए किस तरीके से करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग अब इसको डायरेक्ट करना भी आप लोगों को आना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं कि एक बार में ही आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहे तो प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। चलिए, चूंकि मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट मैं निकाल लूंगा। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ओम, है ना। इन दोनों का, ये 3 ओम और ये 3 ओम, यहां पर आप देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। अब मुझे बताइए, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों, ये डी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों ए और डी के बीच में लाई कर रहे हैं। ये 6 ओम ए और डी, ये भी 6 ओम ए और डी, तो दोनों पैरेलल हुए। 6 और 6 का इक्विवेलेंट क्या होता है, तो निकाल लीजिए। 6 × 6 अपॉन 6 + 6, यानी कि 6 6 36 अपॉन 6 + 6 12, यानी कि 3 ओम इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 ओम, क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम से। ये हमारा यहां पर आ जाएगा, इनकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 3 ओम। अब मैं बताइए, ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम। चलिए इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। फिर ये इसकी जगह पर हमें 6 ओम लगा सकते हैं।
राइट। तो ये हमारा यहां पर 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम कैसे है, पैरेलल में है, तो 6 और 6 जब पैरेलल में होते हैं इसका इक्विवेलेंट 3 ओम होता है। इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं 3 ओम से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3 ओम। फिर से देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, फिर से 6 ओम हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं और इन दोनों की जगह क्या लगाते हैं, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम कैसे बच्चों, पैरेलल में है ना, दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फिर से 3 ओम। तो बहुत सिंपल था सवाल, बस आपको इसको सिंपलीफाई करते चलना है इस सर्किट को। ये सिंपलीफिकेशन आपको आना चाहिए, बाकी और इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, राइट। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। और ये 6 ओम और ये 3 ओम हमें फाइनली पैरेलल में मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट जो है ए बी के बीच में वो हमारा हो जाएगा 6 into 3 upon 6 plus 3, 6 3 is 18 upon 6 plus 3 and 18 upon 9 यानी कि 2 ओम हो जाएगा, राइट। तो इक्विवेलेंट हमने निकाला, कैसे इक्विवेलेंट निकाला, अब एक बार जरा इस सर्किट से हम देख लेते हैं। 3 ओम और 3 ओम हमारा आ गया 6 ओम सीरीज में, फिर ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में था इसलिए इक्विवेलेंट 3 ओम हो गया, फिर ये 3 ओम के साथ सीरीज में था तो 6 ओम हो गया, फिर 6 ओम में 6 ओम के साथ पैरेलल में था तो 3 ओम हो गया, फिर ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ सीरीज में था तो 6 ओम हो गया, फिर 6 ओम इस 6 ओम के साथ सीरीज में पैरेलल में था तो 3 ओम हो गया, फिर 3 ओम सीरीज में था तो 6 ओम हो गया, और 6 ओम और 3 ओम जो है वो पैरेलल में था इसलिए इक्विवेलेंट इसका 2 ओम आ गया। क्लियर है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये सवाल आप नोट कर लीजिए, ये आपके घर पे करने के लिए है, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें आप लोग। बच्चों एक सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, इसको ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन है, आप नोट करते चले मेरे साथ। आपको करंट फाइंड करना है, करंट की कितनी रीडिंग एमीटर में आपकी आती है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, इस सर्किट में ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5,
और 10 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है, एक एम मीटर लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस एम मीटर के थ्रू कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ये करंट हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये इस तरीके से जो ये शो किया हुआ है, ये इसका कहने का मतलब है कि ये वाला जो वायर है और ये वाला जो वायर है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इस सवाल को किस तरीके से करेंगे जरा इसको समझते हैं। देखिए, इसको ना हम लोग पोटेंशियल के बेसिस पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए इसको। देखिए बच्चों, ये 10 वोल्ट है ना, ठीक है, ये 10 वोल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास फ्रीडम, हमने सीखा है कि हम लोगों के पास एक फ्रीडम है कि हम लोग इस 10 वोल्ट इस सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। और हम लोग कहां पर मानते हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। आप लोगों सर क्यों 10 वोल्ट हो रहा है, अरे भाई ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस है वही तो 10 वोल्ट है ना। तो इधर 0 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट। अब ये कनेक्टिंग वायर है और हम कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को हमेशा नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। इस वजह से कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल का खर्च नहीं होता है। तो भाई ये 10 वोल्ट है, यानी कि ये भी 10 वोल्ट होना चाहिए, ये भी 10 वोल्ट होना चाहिए, यानी ये पॉइंट भी 10 वोल्ट। यहां तो सब कनेक्टिंग वायर है, कोई पोटेंशियल खर्च हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ये 10 वोल्ट है, यानी बच्चों ये भी 10 वोल्ट होना चाहिए, ये 10 वोल्ट है, नहीं ये भी 10 वोल्ट होना चाहिए। क्यों 10-10 वोल्ट मैंने लिखा है, क्योंकि आप इमेजिन करो, हमने क्या सीखा था कि चार्ज एक ट्रांसपोर्टर होता है और क्या करता है, वो एनर्जी को लेकर चलता है और रेजिस्टर के अक्रॉस जाकर अपनी एनर्जी को खर्च करता है। और कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस उसकी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो चार्ज यहां पर 10 वोल्ट की एनर्जी लेकर निकलता है, यहां पर उसकी एनर्जी कितनी है, 10 वोल्ट की। यहां भी 10 वोल्ट में कोई एनर्जी खर्च तो हो नहीं रही, फिर यहां भी 10 वोल्ट। अगर चार्ज यहां पहुंचता है तो यहां भी 10 वोल्ट, और अगर चार्ज इधर पहुंचता है तो यहां भी 10 वोल्ट। वैसे ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होना चाहिए, ये भी 0 वोल्ट। एमीटर के रेजिस्टेंस दोनों नेग्लिजिबल मानते हैं। ये भी 0 वोल्ट, यानी ये हमारा 0 वोल्ट हो गया और ये हमारा 0 वोल्ट हो गया। मैं देखिए सर्किट को कन्वर्ट करने जा रहा हूं, सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा इसको आप समझिएगा जरा, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट 10 वोल्ट, ये पॉइंट 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और 0 वोल्ट। हमारे पास दो ही वोल्टेज हमें नजर आ रहा है, एक 10 वोल्ट और एक 0 वोल्ट। तो मैं यहां पर बच्चों 10 वोल्ट लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 0 वोल्ट। और तो कोई पोटेंशियल हमें दिख नहीं रहा है। अब मुझे बताइए जो 10 ओम, ध्यान से देखिएगा, यहां तक आई होप आप समझ रहे हैं, ये 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट। अब ध्यान से आप देखिएगा, तो ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम ये किसके बीच में कनेक्टेड है, 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में। 10 ओम का एक एंड 10 वोल्ट पे, दूसरा एंड 0 वोल्ट पे। तो क्या मैं यहां पर एक 10 वोल्ट का रेजिस्टर लगा सकता हूं? इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं और देखिए कितना आसान हो जाएगा ये सर्किट। ये 10 ओम हो गया, है ना। अच्छा, ये जो 10 ओम है बच्चों, ये भी देखिए कहां है, ये 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, इन्हीं दोनों के बीच में है। तो इसको भी मैं ये 10 ओम भी 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है यहां पर बीच में कोई जॉइंट तो है नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जो भी करंट यहां से गुजरेगा, ये वही करंट यहां भी पहुंचना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये 5 और 5 दोनों सीरीज में है, मिलाकर 10 हो गए। और इन दोनों का मिलाकर जो 10 है, उसका एक एंड 10 वोल्ट है और दूसरा एंड 0 वोल्ट है। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 10 ओम होना चाहिए। क्यों 10 ओम है? क्योंकि ये 5 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में है। अगर यहां पर ये जो ऐसे ऐसे कट है ना, सी टाइप से कट है, ये बता रहा है कि ये वाला वायर और ये वाले वायर दोनों एक दूसरे को ऊपर से ऐसे पास कर रहे हैं, जॉइंट नहीं, ऊपर से पास कर रहे हैं। तो अगर ऊपर से पास करेंगे तो इसमें जो करंट है वो पूरा का पूरा यहां तक पहुंचेगा। यानी कि 5 और 5 सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट 10 हो गया। और एक इसके बीच में है 10 ओम, 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच। देखिए 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में। उसी तरीके से ये 5 और 5, ये भी तो जो करंट यहां से जाएगा वो सारा करंट यहां पहुंचेगा। तो 5 और 5 ये भी दोनों सीरीज में है 10, और ये भी 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में है। तो 10 वोल्ट और 0 वोल्ट।
यानी हमें क्या दिख रहा है, इस सर्किट को मैंने सिंपलीफाई करके इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। और यहां पर देखिए जो चारों 10-10 ओम वाले हैं ये 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड। तो इनका 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/10 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये 4 बार 1/10 है, नहीं हो गया 4/10। तो R इक्विवेलेंट जो है बच्चों ये हमारा हो जाएगा 10/4 यानी कि सॉरी 2.5 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 2.5 ओम निकल कर आ रहा है। तो V हमारा दिया हुआ है 10 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आ रहा है 2.5 ओम। तो करंट हमारा कितना, करंट हमारा होता है I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। V हमारा है 10 वोल्ट, R इक्विवेलेंट हमारा है 2.5 ओम। यानी कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। जब यहां से 4 एम्पियर जाएगा तो वापस भी तो 4 एम्पियर ही आएगा ना, यानी इस एमीटर के थ्रू 4 एम्पियर करंट पास करेगा। तो एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा करंट की, 4 एम्पियर। ठीक है, ये फंडा आपने समझा। फंडे में हमने बहुत सिंपलीफाई कर दिया। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के जो टर्मिनल्स हैं उस पर एक को 0 वोल्ट दूसरे को 10 वोल्ट किया। कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, इसलिए जहां तक 10 वोल्ट और 0 वोल्ट हम लिख सकते थे वहां तक हमने लिखा। और फिर हर एक रेजिस्टर को हमने चूज किया कि भाई ये किससे किसके बीच में प्रेजेंट है। चारों हमें, ये दोनों सीरीज में 10, ये दोनों सीरीज में 10, चारों जो है हमारे वो किस तरीके से कनेक्टेड मिले, पैरेलल में मिले। इक्विवेलेंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट, वोल्टेज हमारे पास है ही, पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट हमने निकाल लिया। अब इसको नोट कर ले। अब इसी तरीके का एक सवाल हम लोग और करने जा रहे हैं, करें इसको। बच्चों एक ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा बस एक चीज अब डिफरेंट हो जाएगा, उसकी वजह से सवाल बदल जाएगा। इस मैं आपको बना कर दे रहा हूं, ये मेरे साथ आप नोट करते चलें। ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम। इसको हमने एक बैटरी और एमीटर से कनेक्ट कर रखा है 10 वोल्ट। अब कह रहा है एमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। सवाल सेम लग रहा है या फिर डिफरेंट लग रहा है, मतलब रेजिस्टर्स को इंटरचेंज छोड़ दीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर इस सवाल का सेम है या डिफरेंट है। कैसे, पिछली बार हमने इन दोनों वायर्स को कनेक्ट नहीं किया था, इस बार हमने इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। अब किस तरीके से होगा अब जरा समझते हैं। ठीक है, इसको भी करने का सेम मेथड है, सेम मेथोडोलॉजी है, इसको समझिए कैसे करना है। हमने ऐसे लिया था ना कि नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल को 10 वोल्ट, डिफरेंस है ना इसका। ठीक है, तो ये भी हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा, ये भी हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है ना, बीच में कोई रेजिस्टर नहीं, यहां भी 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट, राइट। लेकिन ये जो पॉइंट है बीच में, इसका हमें पता नहीं क्या है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं x। ठीक है, जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपको नहीं पता है उस पॉइंट को आप लिख दीजिए x। क्लियर है, अब बात समझ रहे हैं। यहां तक तो 10-10 और 0-0 लिख दिया, लेकिन यहां से जो करंट आएगा तो कुछ करंट आपका यहां पर ड्रॉप हो जाएगा। फिर यहां का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि ये दोनों अब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कि हम लोग कह दें कि ये सीरीज में है, इसलिए यहां का पोटेंशियल भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमारे पास अब 3 पोटेंशियल है, एक 10 वोल्ट पोटेंशियल है, एक 0 वोल्ट पोटेंशियल है और एक x पोटेंशियल है।
ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब तीसरा अननोन हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक्स पॉइंट को हम लोग 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया 10 वोल्ट, ये मैंने ड्रॉ कर दिया 0 वोल्ट, और बीच में मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं एक्स। ठीक है, अब जरा देखते हैं कौन कौन रेजिस्टर किससे किसके बीच में प्रेजेंट है। पहले x और 10 के बीच का देखते हैं। देखिए ये जो 10 ओम है ये 10 वोल्ट और x के बीच में है, तो इसको जरा यहां पर ठीक है 10 ओम। ये जो 10 ओम था बच्चों, ये 10 वोल्ट और x के बीच में था, इसलिए ये 10 ओम मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला 10 ओम देखिएगा जरा, ये 10 ओम कहां पर, ये भी तो 10 वोल्ट और x के बीच में है, यानी कि इसको भी 10 ओम। क्लियर है? अच्छा ये वाला जो 10 ओम है ये x और 0 के बीच में है ना, 10 ओम। और ये वाला जो 10 ओम है ये भी x और 0 के बीच में है। करेक्ट, ये भी आपका 10 ओम है। ओके, अब जरा देखते हैं ये जो 5 ओम है ये कहां पर है। ये जो 5 ओम है ये 10 और 0 के बीच में है, 10 और 0 के बीच में है। करेक्ट, ये 5 ओम, ये कहां है, 10 और 0 के बीच में। और ये नीचे वाला जो 5 ओम है ये भी 10 और 0 के बीच में है। और हमने 10 और 0 के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से। क्या हमने सर्किट को सिंपलीफाई कर लिया? इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट दिख रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि इस पॉइंट पर कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, उसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया। कैसे सिंपलीफाई किया? तो भाई यहां पर 0 और 10 वोल्ट करके जहां जहां 10 और जहां जहां 0 मार्क कर सकते थे वहां मार्क कर दिया। बीच में एक पॉइंट हमें मिला जिसका पोटेंशियल पता ही नहीं चल रहा था, उसे x कह दिया। तो 10 और 0 को एक साथ लिखा और x को उसके बीच में लिख दिया। और फिर हमने देखा कि 10 और x के बीच में कौन कौन से हैं, 10 और 0 और x के बीच में कौन कौन से हैं, और 10 और 0 के बीच में कौन कौन से हैं। अब तो हमें पता चल गया ना। अब मुझे बताइए ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में है ना, तो 10 ओम का पैरेलल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। क्लियर है? यानी कि 100 अपॉन 20 यानी कि 5 ओम। इनका जो इक्विवेलेंट है बच्चों ये क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 5 ओम के बराबर। वैसे ये दोनों भी पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 5 ओम के बराबर। ठीक है, और ये 5 ओम और 5 ओम भी पैरेलल में हमें नजर आ रहे हैं। इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा देखते हैं जरा, 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 25/10 यानी कि 2.5 ओम। इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2.5 ओम। क्लियर है? अब इस सर्किट को फर्दर एक स्टेप और सिंपलीफाई कर लें। देखिए ये आपका है 10 वोल्ट, ये आपका है 0 वोल्ट, ये आपका x है। ठीक है, 10 और x के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो 5 ओम। कितना है, 5 ओम। और x और 0 के बीच का इक्विवेलेंट भी 5 ओम है। ठीक है, और 10 और 0 के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो हमारा 2.5 ओम है। और यहां हमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी 10 वोल्ट का। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना पड़ेगा। 5 और 5 मिलकर बन जा रहा है 10 ओम।
तो यहां पर क्या मैं 10 ओम का एक दिखा दूं, एक्स अब गायब हो जाएगा, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और एक इसके अक्रॉस है 2.5 ओम, और यहां हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है 10 वोल्ट का, जिसके थ्रू एमीटर भी कनेक्टेड है। अब 10 और 2.5 देखिए पैरेलल में है, तो 10 और 2.5 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2.5 अपॉन 10 प्लस 2.5, 10 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 12.5। क्या इनका इक्विवेलेंट आ रहा है 2 ओम। अब आर इक्विवेलेंट अगर 2 ओम है तो करंट जो हमारा होता है वो होता है इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट हमारा है 2 ओम, यानी करंट हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों बैटरी से 5 एम्पियर, तो एमीटर के थ्रू भी वापस 5 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसको सिंपलीफाई कर लिया सर्किट को, फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल कर यहां पर देखा दोनों सीरीज में है, दोनों को कंबाइन करके 10 ओम लिख दिया, देखा ये 10 ओम और 2.5 ओम पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, और फिर हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। चलिए नोट कर लें बच्चों इसको। एक सवाल देखते हैं बच्चों, इसको आप नोट करते चलें। चलिए आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये सर्किट हमारा है। अब देखने में पता ही चल रहा है कि ये 2 ओम के सीरीज में कि पैरेलल में है ना, क्योंकि यहां के बाद सेम करंट यहां जा नहीं रहा है, इसलिए सीरीज में है नहीं, और ये यहां पे कनेक्टेड है, यहां पे कनेक्टेड है। कैसे पता करेंगे ये सीरीज में है कि पैरेलल में? तो वही सेम मेथड मान लेते हैं, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में निकालना है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। ठीक है बच्चों, क्या मान लेना है कि ए और बी के बीच में, बी के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। हमने सीखा है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा, उन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इमेजिन कर लेना है कि हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। ये V वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? V वोल्ट की। तो हम क्या करते हैं, जो एक टर्मिनल को हम लोग 0 वोल्ट मान लेते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम लोग V वोल्ट मान लेंगे। ठीक है, एक को हमने 0 मान लिया तो दूसरे को V मान लेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने आपको सिखाया है कि हमारे पास एक सहूलियत है कि इस सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसे हम लोग 0 मान लेते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम लोग V मान लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस ही तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V वो होता है। तो ये 0 ये V, इनके बीच का डिफरेंस 0 V। और कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना खर्च होता है? 0, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये V, तो ये भी V और ये भी V। ये 0 तो ये 0 और ये भी 0। ठीक है, अच्छा अब अगर ये V है तो यहां भी तो कनेक्टिंग वायर है ना, ये हमारा V होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा V होना चाहिए, ये भी हमारा V होना चाहिए, और यहां पर भी हमारा V होना चाहिए। राइट, अच्छा ये 0 तो यहां भी 0 होना चाहिए,
यहां भी 0 होना चाहिए, यहां भी 0 होना चाहिए और यहां भी 0 होना चाहिए। राइट? क्या किया हमने, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बैटरी हमने इमेजिन कर लिया, हमें कह रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को। तो हमने क्या किया कि हमने ए और बी के बीच में इमेजिन कर लिया कि हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, और बैटरी के एक टर्मिनल चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने इमेजिन किया है कि V है, तो एक एंड पर हमने मान लिया 0, दूसरे एंड पर हमने मान लिया V। तो अगर ये V है तो ये भी V, ये भी V, ये भी V, फिर यहां से V V V, ये 0 तो 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हमारे पास दो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल हमारे पास है, अब इस सर्किट को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, बदल रहा हूं। एक पोटेंशियल हमारा है V और एक पोटेंशियल हमारा है 0। राइट? एक पोटेंशियल V और एक पोटेंशियल 0 है। अब मुझे बताइए, पहले इस 2 ओम को देखते हैं। ये जो 2 ओम है इसका एक एंड V पोटेंशियल पर और दूसरा एंड 0 पोटेंशियल पर है ना। इस 2 ओम का एक एंड V पोटेंशियल, एक एंड 0 पोटेंशियल। तो इस 2 ओम को हम यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, करेक्ट। अब इस 2 ओम को देखते हैं। ये 2 ओम, इसका एक एंड 0 पर और दूसरा एंड V पर, यानी एक एंड V और दूसरा एंड 0। तो ठीक है ना, एक एंड 0 पर, दूसरा एंड V पर। और ये तीसरे को अगर देखें तो इसका भी एक एंड V पे और दूसरा एंड 0 पे, तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये V के अक्रॉस हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है V और 0 के अक्रॉस। यही पॉइंट तो हमारा A है और यही पॉइंट तो हमारा B है। A पॉइंट देखिए V पे है और B पॉइंट देखिए 0 पे है। अब आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा कि ये तीनों जो है पैरेलल में है, इनका जो इक्विवेलेंट है ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 बार 1/2 है, यानी 3/2। तो R इक्विवेलेंट जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा किया ना हमने, ये हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर है? करना कुछ नहीं था, बस हमने 0 और V हर जगह पोटेंशियल हमने कर दिया है, और उसके बाद फिर हमने सिंपली देखा कि ये 2 ओम V और 0 के बीच में, ये 2 ओम V और 0 के बीच में, ये 2 ओम V और तीनों V और 0 के बीच में ही है, यानी कि तीनों का एक एंड V पर कनेक्टेड है, एक एंड 0 पर है, तीनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट निकाल लिए। इसको कर ले बच्चों, नोट कर ले। चलिए बच्चों, एक आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। R R और ये R, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R और ये भी कैपिटल R, ठीक है। ये है A B C, ये है D, सॉरी ये है D, ये है E और ये है F, ठीक है। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्यों ना ऐसा करें कि भाई जब A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं V वोल्ट की। क्लियर है? इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर रहे हैं, V वोल्ट की एक
बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है जिन दो पॉइंट के बीच में, उसी के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल करते हैं, ठीक है, V। ओके, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब मुझे बताइए, हमारे पास ये हम 0 वोल्ट ले सकते हैं और इसको हम लोग V वोल्ट ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसी एक पॉइंट पर 0 ले सकते हैं। अगर ये V है तो यहां भी V होना चाहिए, यहां भी V होना चाहिए, ये 0 है तो यहां 0 और यहां पे 0, राइट। अच्छा, अगर ये V है बच्चों तो ये पॉइंट भी V होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर है। ये 0 है तो ये पॉइंट भी 0 होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल तो हमें नहीं पता है ना क्या है, क्योंकि भाई बीच में रेजिस्टर आ जा रहा है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं x। तो ये कनेक्टिंग वायर है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो गया x। ध्यान से देखिए, ये V था तो ये V, ये V, V, कंप्लीट कनेक्टिंग वायर है। ये 0 तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0, क्लियर है, कनेक्टिंग वायर है। C पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता था, तो हमने मान लिया कि C पॉइंट का पोटेंशियल x है, ये कनेक्टिंग वायर है तो यहां का भी पोटेंशियल x होना चाहिए, क्लियर है। अब हमारे पास तीन पोटेंशियल्स हैं, 0, V और x। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई एक एंड पर मान लेंगे V, एक एंड पे मान लेंगे 0, ठीक है, एक एंड पे मान लिया V, एक एंड पे मान लिया 0 और बीच में कहीं हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। अब मुझे बताइए V और x के बीच में कौन सा कनेक्टेड है। देखिए V और x के बीच में ये बाहर वाला रेजिस्टर R कनेक्टेड है ना, V और x के बीच में। तो ये मैंने यहां पर इसको ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही V और x के बीच में ये R रेजिस्टर भी कनेक्टेड है ना। अच्छा, 0 क्या कोई और V और x के बीच में है? नहीं, 0 और x के बीच में देखिए, एक ये तो 0 और ये V और x के बीच में था, ये 0 और x के बीच में ये है ना कैपिटल R, तो इसको हम लोगों ने और ये कैपिटल R जो है ये भी 0 और x के बीच में ही है, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब V और 0 के बीच में कौन पर, देखिए V और 0 के बीच में ये है, तो इसको मैं V और 0 के बीच में यहां पे शो कर रहा हूं, ठीक है। और एक ये R जो है ये भी 0 और V के बीच में है, और ये हमने यहां पर इस तरीके से बैटरी कनेक्ट कर रखा है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, ये R और R देखिए पैरेलल है, ये R और R पैरेलल है, और ये R और R पैरेलल है। R और R अगर पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इंटू R अपॉन R प्लस R, यानी कि R स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक R कट जाएगा, R/2, है ना। यानी कि ये R/2 हो गया, इसको देखो मैं ऐसा बना रहा हूं, ये यहां पर हमारा हो गया R/2। अच्छा, ये भी R/2 है V और X के बीच में, और ये भी R/2 है X और 0 के बीच में, ठीक है। ये V है और ये 0 है, और ये हमारा हमने मान लिया कि V वोल्ट, हमें तो इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए ये R/2 और ये R/2 दोनों सीरीज में है ना कनेक्टेड, तो R/2 कितना हो जाएगा R, चलिए इसका इक्विवेलेंट यहां बना लेते हैं। ये ऊपर जो R/2 है ये तो एज इट इज रहेगा, और नीचे R/2 मिलाकर ये R हो जाएगा, राइट। और फिर यहां से अब ये R/2 और ये R बच्चों ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, R इंटू R/2
अपॉन आर प्लस आर बाई टू, है ना। तो ये हो जाएगा आर इंटू आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई टू कितना हो जाएगा 3r बाई टू। तो r बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर बचा एक r और नीचे बचा 3, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का है वो कितना आ रहा है हमारा r बाई 3। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन को हमने जो जिस प्रोसेस से किया है ये बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में और बहुत कॉम्प्लिकेट करके कई जगह दे रखा है, तो इसी पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से अगर आप चलेंगे रिजल्ट आपका सेम आना है और आसानी से आ जाएगा, कंफ्यूजन बेस पे नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले केस में यही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड सीरीज का एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे, ठीक है, सिमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। इसको नोट कर ले बच्चों।